वैसे तो भारत में कहते हैं कि भगवान हनुमान के भक्तों की गिनती नहीं की जा सकती। इनमें कई ऐसे भक्त भी होते हैं जो कि दृष्टिहीन होते हैं। अब उनके लिए एक खास पहल राजधानी में रहने वाली एक समाज सेविका ने की है। शुभांगी आप्टे जिनका नाम है, और इन्होंने ब्रेल लिपि में पूरे हनुमान चालीसा का एक पुस्तक छपवाई हुई है। हमारे साथ अभी शुभांगी आप्टे जी मौजूद हैं। इनसे ही सबसे पहले ये जानते हैं कि सबसे पहले कि ये इनके पास ये प्रेरणा कैसे आई, ये सोच कैसे है कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए, लोगों के लिए ये एक पुस्तक होनी चाहिए जिससे वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। मैम, वैसे तो भारत में कहते हैं कि भगवान हनुमान के भक्तों की गिनती नहीं की जा सकती। इनमें कई ऐसे भक्त भी होते हैं जो कि दृष्टिहीन होते हैं। अब उनके लिए एक खास पहल राजधानी में रहने वाली एक समाज सेविका ने की है। शुभांगी आप्टे जिनका नाम है, और इन्होंने ब्रेल लिपि में पूरे हनुमान चालीसा का एक पुस्तक छपवाई हुई है। हमारे साथ अभी शुभांगी आप्टे जी मौजूद हैं। इनसे ही सबसे पहले ये जानते हैं कि सबसे पहले कि ये इनके पास ये प्रेरणा कैसे आई, ये सोच कैसे है कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए, लोगों के लिए ये एक पुस्तक होनी चाहिए जिससे वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। मैम, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं शुभांगी आप्टे, रायपुर छत्तीसगढ़ से। हनुमान चालीसा ब्रेल लिपि में बनाने का इसलिए ख्याल में आया कि मैं विगत 6 सालों से दृष्टिहीन लोगों के लिए काम कर रही हूँ। मैंने इसके पहले भी 2 पुस्तकें दृष्टिहीन बच्चों के लिए बनाई हैं। वो है गेम्स की पुस्तकें, क्योंकि होता क्या है, हम लोग हमारे मनोरंजन के लिए तो सोचते हैं, लेकिन हम उनके लिए नहीं सोचते जो देख नहीं सकते। तो मैंने पहले भी दृष्टिहीन बच्चों के लिए 2 गेम्स की किताबों का प्रकाशन किया है, और वो मैंने पूरे भारत भर में सबको दी भी हैं। तो उसके बाद एक दिन हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, और पाठ करते करते अचानक मेरे दिमाग में आया कि ब्रेल में हनुमान चालीसा है या नहीं है। तो फिर मैं जहाँ से नागपुर अंध विद्यालय से ये किताबें छपवाती हूँ, उनको मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा हमने तो अभी तक सुना नहीं है, देखा भी नहीं है। तो मैंने कहा कि तुरंत आप ब्रेल लिपि में हनुमान चालीसा बनवाइए। और बोलना चाहिए ना, कोई भी अच्छे काम में हनुमान जी का ही आशीर्वाद था, जो रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर ही मेरे पास ये दोनों किताबें छपकर आ गई हैं। अभी मेरे पास ये किताबें उपलब्ध हैं, और जिनको भी चाहिए उनको मैं ये निःशुल्क दूंगी। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रेल लिपि में हनुमान चालीसा अब पुस्तक में दृष्टिहीन बच्चों के लिए होगी। ये कैसे? हाँ, मैंने तो कभी भी देखा नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक भारत के 7-8 जगह ब्लाइंड स्कूलों में विजिट कर चुकी हूँ। वहाँ के बच्चों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, तो मैंने तो आज तक नहीं सुना था। और तभी मुझे ये लगा कि ये अब ये भी होना चाहिए, और ये बहुत गर्व की बात है कि ये काम मेरे द्वारा हो गया, और इसके लिए मुझे बहुत संतोष मिलता है। इस किताब का विमोचन कैसे किया जाएगा, और जैसे भारत के अलग अलग क्षेत्र से जो दृष्टिहीन लोग हैं वो इस किताब को पाना चाहेंगे तो कैसे उन तक पहुंचेंगे? उनको यदि किताबें चाहिए है तो मैं इसी चैनल के जरिए मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों को देती हूँ। आप लोग उसको नोट कर लीजिए, और इस नंबर पे जो भी मुझे फ़ोन करेगा तो उसको मैं हनुमान चालीसा निःशुल्क भेजूंगी। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं मेरा नंबर शेयर कर रही हूँ। मैं शुभांगी आप्टे 9406052081, फिर रिपीट कर रही हूँ 9406052081। और जहाँ तक विमोचन का सवाल है, हमने अंध विद्यालय की 2 छात्राओं के द्वारा इसका विमोचन किया था, और उन्होंने ये पूरा हनुमान चालीसा 7 मिनट में पढ़ लिया, और वो बहुत खुश हुई, और उन्होंने कहा कि अब हम रोज इसको पढ़ेंगे। इससे पहले भी आप बता रही थी कि आपने कुछ और किताबें भी हैं जो ब्रेल लिपि में छपाई हैं। एक राम जी की भी किताब है, वो भी आप बताएंगे उसके बारे में? हाँ, गेम्स की किताबें मैंने 2 छपवाई हैं। जैसे कि होता है कि हम लोग अपने मनोरंजन पे ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रेरणा स्कूल में विजिट करने गए थे तो विडंबना देखिए कि वो बच्चे देख नहीं सक रहे थे, फिर भी टीवी के सामने बैठे थे। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, और फिर मैंने आके सोचा कि मेरी जो रेगुलर पार्टी गेम्स की 9 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, उसमें से हमने ऐसे गेम सिलेक्ट किए जो अंध बच्चे, दिव्यांग बच्चे खेल सकें। तो ये 2 पुस्तकें
ऑलरेडी मेरी छप चुकी हैं। इसके बाद अभी संस्कृत में जो राम रक्षा स्तोत्र है उसको भी हमने ब्रेल लिपि में बनवाया है और हनुमान चालीसा भी बनवाया है। एक बार वो किताब दिखा दीजिए मैम, जो राम रक्षा स्तोत्र के। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि दृष्टिहीन बच्चे भी अब हनुमान चालीसा, राम रक्षा का पाठ कर सकते हैं। ये किताब आप देख सकते हैं, ये पूरी ब्रेल लिपि में है और दृष्टिहीन बच्चे जो हैं वो ब्रेल लिपि में ही किताबों को पढ़ सकते हैं। स्पर्श ज्ञान होता है एक उनको, जिसके माध्यम से वो पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल आप कह सकते हैं। और अभी जो इन्होंने नई किताब, जो अपनी पुस्तक छपवाई हनुमान चालीसा की, कहते हैं भारत में कि जो 7 बार मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सभी दुख दर्द और पीड़ा हनुमान जी हर लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल आप देख सकते हैं। और आप अगर ऑर्डर करना चाहें इस किताब को तो आपको नंबर भी बता दिया शुभांगी आप्टे जी ने। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायपुर से शिवम दुबे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।